तो फ्रेंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लिस्ट द मेन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस फॉर ईच टाइप। यानी आपको क्या करना है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के जो टाइप्स होते हैं उनको बताना है और उनके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एग्जांपल भी देना है और उनके एप्लीकेशन भी बताना है कि कहाँ कहाँ उनका यूज़ होता है। ओके, तो अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा, सारी चीज़ें समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। यानी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जनरली उनको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, जो कि बेस्ड होते हैं उनके नेचर ऑफ लर्निंग पे, लर्निंग सिग्नल पे और फीडबैक अवेलेबल पे, जो कि लर्निंग सिस्टम के अंदर होता है। जिसमें सबसे पहला आपका टाइप आता है सुपरवाइज लर्निंग। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि चीज़ें किस तरीके से इसके अंदर होती होंगी। तो डेफिनेशन की हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि द मॉडल लर्न फ्रॉम लेबल डेटा वेयर द इनपुट इज पेयर्ड विद द करेक्ट आउटपुट। यानी जो मॉडल है वो चीज़ों को सीखता है लेबल डेटा के अकॉर्डिंग, जहाँ पे जो इनपुट होता है वो पेयर्ड होता है एक करेक्ट आउटपुट से। ओके, अगर हम इसके गोल की बात करें तो ये इसका गोल क्या होता है, प्रिडिक्ट एन आउटपुट फ्रॉम इनपुट डेटा। यानी इसका जो गोल होता है वो होता है आउटपुट को प्रिडिक्ट करना इन किससे, इनपुट डेटा से। ओके, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम की, तो इसके अंदर आपका आता है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के नियरेस्ट नेबर, रैंडम फॉरेस्ट एंड न्यूरल नेटवर्क। ओके, अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, तो एप्लीकेशन इसका दिया हुआ है, जैसे कि ईमेल स्पैम डिटेक्शन, हाउस प्राइस डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस एंड क्रेडिट स्कोरिंग। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में इसका यूज़ होता है। दूसरा आपका आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि डेफिनेशन में कि द मॉडल वर्क्स विद अनलेबल्ड डेटा एंड ट्राइज टू अनकवर हिडन पैटर्न्स और इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर। यानी इसका जो मॉडल होता है, इस मॉडल का जो वर्क होता है वो होता है अनलेबल डेटा पे काम करना, जो कि ट्राई करता है एक जो अनकवर्ड हिडन पैटर्न्स पे और इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर पे। इसका गोल क्या होता है, इसका गोल होता है बेसिकली डिस्कवर करना पैटर्न्स को और ग्रुपिंग करना डेटा को। यानी जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें काम करती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम की बात करें तो इसमें आपका के मीन क्लस्टरिंग है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, ऑटो इनकोडर है, डीबीएस स्कैन है। ओके, और भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन की हम बात करें कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, तो कस्टमर सेगमेंटेशन के अंदर, मार्केट बास्केट एनालिसिस के अंदर, अनोमली डिटेक्शन के अंदर और डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अंदर इसका जो यूज़ है वो होता है। इज दैट क्लियर? तीसरा आपका टाइप आता है जो है आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग। यानी ये दोनों लर्निंग का कम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि द मॉडल, जिसे हम लोग एजेंट कहते हैं, लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट एंड रिसीविंग फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड और पेनाल्टीज। यानी इसके अंदर जो आपका एजेंट होते हैं वो जो रिवॉर्ड्स होते हैं, रिवॉर्ड्स लेते हैं। रिवॉर्ड यहाँ पे इन द सेंस ऑफ आता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्क डन हुआ तो उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दिए जाएंगे, अगर कोई वर्क डन नहीं हुआ तो उसके अकॉर्डिंग उनको पेनाल्टी दी जाएगी। तो बेसिकली इसी पे ये काम करता है। इसका जो गोल होता है, मेनली गोल इसका क्या होता है, वो होता है लर्न अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन डेट मैक्सिमाइज कम्युलेटिव रिवॉर्ड। यानी रिवॉर्ड वाले पोर्शन को मैक्सिमाइज करना इसका मेन पर्पस होता है, इसका मेन गोल होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्यू लर्निंग है, डीप क्यू नेटवर्क है, पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड है एंड प्रोक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन दिया हुआ है जैसे गेम प्लेइंग इज जस्ट लाइक अल्फागो, चेस, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस व्हीकल, डायनामिक प्राइसिंग एंड बाइंडिंग। ओके, तो ये आपके पूरे फंडामेंटल है। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।